हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पुनीत की आवाज़ पर एक नई काल्पनिक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी माँ बेटे के बीच रिश्ते पर आधारित है। मेरा एक बेटा है जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसे कुछ छुट्टियां मिलती हैं तो वह घर आ जाता है और हम साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। यह बात तब की है जब मेरा बेटा हाल ही में हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आया था। मेरा बेटा आमतौर पर हॉस्टल में ही रहता है और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। उसे हॉस्टल के बाहर घूमने फिरने की ज़्यादा आज़ादी नहीं होती, इसलिए वह वहाँ अक्सर बोर हो जाता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बोर हो चुका है और कहीं घूमने जाना चाहता है। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया और तय किया कि हम गोवा जाएंगे। हमने उसी दिन अपनी पैकिंग कर ली और अगले दिन ही गोवा के लिए रवाना हो गए। गोवा पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे पत्नी की तरह अटेंड करने लगेगा। आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। चलिए, अब मैं आपको इस कहानी की पूरी जानकारी देती हूँ। मेरा नाम नीलम है और मेरी शादी एक बहुत बड़े समृद्ध परिवार में हुई है। मैं अपने पति की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी बेटे को जन्म देते ही गुजर गई थी, इसीलिए मेरे पति ने दूसरी शादी की। मैं आपको बता दूं कि यह मेरा सौतेला बेटा है। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर विदेश में ही रहते हैं। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही विदेश में रहने लगे थे, इसलिए मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति मेरी बहुत कम देखभाल करते थे और अधिकांश समय विदेश में ही रहते थे, जिससे मैं अकेलापन महसूस करती थी। मैंने अपने सौतेले बेटी की परवरिश पूरी तरह से अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया, संस्कार दिए और 5वीं क्लास तक उसे अपने साथ रखकर ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति विदेश से वापस आए और उन्होंने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों तक वह बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ता रहा और फिर उन्होंने उसे उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहाँ वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। मेरे पति कभी भी मुझे अपने साथ ले जाने की इच्छा नहीं दिखाते थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। इस अकेलेपन ने धीरे धीरे मुझे अंदर से खाने लगा। मेरा बेटा कभी कभी फ़ोन पर मुझसे बात कर लेता था, लेकिन मेरे पति तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते थे। यह सोच मेरे मन में घर करने लगी थी कि शायद मेरे पति का विदेश में किसी और के साथ संबंध है, लेकिन मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं कही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के मन में उसके पिता के प्रति कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न हो। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी करके और जल्दी से घर लौट आए। इसलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सहती रही थी। समय बीतता गया। मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लगा। मेरी भूख प्यास कम होती गई और धीरे धीरे बीमार रहने लगी। मेरी बीमारी का मुख्य कारण मेरा अकेलापन था। डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां मेरा मन बहल सके। चूंकि मैं अकेली थी, डॉक्टर ने मेरे बेटे से फ़ोन करके मेरी स्थिति के बारे में बता दिया। फिर मेरा बेटा अपनी गर्मी की छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया और सीधे अस्पताल से मुझे घर ले आया। उसके आने से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे का प्यार और साथ मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी, अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें गोवा घुमा लाता हूँ। मैंने मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस पैक कर लेना। मेरे बेटे ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थीं। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस पैक कर लिए।
हमारी ट्रेन रात की थी। अगले दिन हम गोवा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास के ही एक होटल में रहने के लिए एक कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने सलवार सूट पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी आप सूट की बजाय जो दूसरी वाली ड्रेस लाई है उसमें से कोई पहन लीजिए। मैं आपको कुछ अलग तरीके से देखना चाहता हूं कि आप कैसी लगेंगी। जब मेरे बेटे ने ऐसा कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली। फिर जब उसने मुझे देखा तो उत्साह से कहने लगा, मम्मी आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं दोस्तों। मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बेटे ने मुझे गोवा की सैर कराई। हम दोनों ने बहुत मज़े किए, खूब घूमे फिरे। दिन भर की सैर के बाद मैं थक गई थी तो मैंने बेटे से कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं काफ़ी थक गई हूं। बेटे ने सहमति में सिर हिलाया और हम होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने रात का खाना होटल में ही मंगवा कर खा लिया। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, अब सो जाओ,